हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, आपके लिए एक धमाकेदार इंफॉर्मेशन एज ए नॉलेजेबल चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जो बच्चे क्लास 10 यानी कि 9, 10, 11, 12 में अपनी पढ़ाई को स्टडी को फॉलो कर रहे हैं और उनकी एक छोटी सी गलती उनके जो कैरियर है उसको बर्बाद कर सकती है। देखो, आप सारी चीजें पढ़ रहे हो और स्मार्ट स्टडी कर रहे हो, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी छोटी सी कमी, आपकी छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे कैरियर को बर्बाद कर सकती है। कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर से, जहां आपके लिए बेहद इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आपको बताई जाती है। और आज मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि ये हमारे लिए जो एलओसी फॉर्म होते हैं, आपने नाम सुना होगा, आपके स्कूल वालों ने आपको बताया होगा, लेकिन अभी तक भी आपको किसी भी यूट्यूबर ने भी आपको ये नहीं बताया कि ये एलओसी फॉर्म है क्या और ये एलओसी की इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक का जो टाइटल है आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। और मैं आपको बताऊंगा कि आप पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आपकी अगर छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो फिर आप बोर्ड के एग्जाम के बाद यूनिवर्सिटियों के और बोर्ड के चक्कर काटना शुरू कर देते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें और अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने आप पर फोकस रखें और अपने जो भी बोर्ड की फॉर्मेलिटी होती हैं उनको आप पूरी तरह से अच्छा करना सीखें। तो देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है मेरा क्या है कि आज आपको मैं एलओसी फॉर्म के बारे में बताऊंगा। ये एलओसी फॉर्म है क्या? एलओसी फॉर्म के बारे में जानने के लिए आपको ये बहुत जरूरी हो जाता है जानना कि सर ये है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बताइए। भाई, मैं आपको पूरे बोर्ड से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा और इसमें आपको ये बताऊंगा कि इस फॉर्म में करना क्या होता है और इसको सभी को फिल करना कंपलसरी होता है। आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं आपसे रजिस्ट्रेशन की कि अब आपका रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग है वो कंप्लीटली हो चुका है और अब आपके स्कूल वाले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे देंगे और हो सकता है कि किसी स्कूल वालों ने आपके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिए हैं। अब बच्चों, आपको कैसे फिल करना है इसमें और क्या क्या लिखना है वो सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। तो बच्चों, जो बच्चे हमारे चैनल से नए अभी जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब आपके साथ जो मेहनत होगी वो आपके बोर्ड के एग्जाम को लेके, सैंपल पेपर के एग्जाम को लेके, हर चीज को लेकर आपके लिए वीडियो डाली जाएगी और उसमें आपको सारी डिटेल बताई जाएगी। आप इतने टीचर्स को, इतने यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं बच्चों, हमारी वीडियो भी देखा करो और आपको पता चलेगा कि वाकई में इसमें आपके लिए बहुत नॉलेजेबल चीज आपको सिखाई जाती है। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये है क्या। देखो, टाइटल क्या है? एलओसी फॉर्म। अब ये एलओसी फॉर्म होता क्या है? एलओसी फॉर्म के बारे में आपको जानने के लिए देखो, आपके स्कूल वाले ने, टीचर्स ने आपको बताया होगा कि देखो, क्लास 9th में जो स्टूडेंट आए हैं उनके लिए एक फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा और हो सकता है कि प्रोवाइड कर दिया गया हो। एलओसी फॉर्म को सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9th क्लास में इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहा जाता है और जैसे ही आप बच्चा 10th क्लास में आता है, यही फॉर्म, यही इंफॉर्मेशन उस बच्चे की एलओसी इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो जब आपको 9th क्लास में ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला होगा तो आपने इसमें अपनी पूरी डिटेल को फिल किया होगा। यानी कि अब क्या होता है कि 10th क्लास का रजिस्ट्रेशन 9th क्लास में हो जाता है और 12th क्लास का रजिस्ट्रेशन वो 11th क्लास में हो जाता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 9th क्लास में जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उन्होंने क्या इस फॉर्म को फिल किया है, और अगर नहीं किया है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बिकॉज इस फॉर्म को फिल करने का टारगेट क्या होता है, इसके लिए आपको डेट मेंशन की जाती है अपने फोटो पर। इसमें 4 पासपोर्ट साइज के फोटो आपको खिंचवाने होते हैं और उस फोटो पर आपको डेट मेंशन की जाती है। ये प्रोसीजर है क्लास 9th और क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो बच्चे 9th में आए हैं उनके लिए फर्स्ट टाइम बोर्ड होगा 10th में, और जो बच्चे 11th में आए हैं उनके लिए बोर्ड का सेकंड चांस होगा 12th में। तो पहले इसको जान लीजिए कि इसके लिए क्या जरूरी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो, 9th क्लास वाले बच्चों ने इस फॉर्म को फिल कर दिया और फिल करने के बाद इसमें पूरी डिटेल फिल कर दी उसने। इसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो मदर नेम है, फादर नेम है, एड्रेस और आपकी ईमेल आईडी, ये इसमें फिल की जाती है। तो इसमें फिल करते समय आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो अपने फादर मदर के नेम की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्टली होनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा फंडामेंटल क्या है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। अब उसके बाद जब बच्चा 10th में आ जाएगा, 9th का फॉर्म उसने फिल कर दिया, अब उसको नहीं बताया जाएगा। जब बच्चा 10th में आ जाता है तो उसको, यानी कि सितंबर का जो मंथ चल रहा है, इस मंथ में बोर्ड एक कॉपी प्रोवाइड करता है क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए, जिसके ऊपर लिखा रहता है एलओसी फॉर्म।
और वो आपके टीचर एज ए आपके क्लास टीचर आपको उस फॉर्म को लेकर आएंगे और आपसे डिटेल चेक कराएंगे। वही डिटेल होगी जो बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है। आप उस रजिस्ट्रेशन को क्लास 10th वाले बच्चे बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं बता रहा हूं आपको। आप सर्च कर लेंगे यूट्यूब पर भी, शायद आपको बहुत लिमिटेड वीडियो इसमें मिलेंगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ध्यान से सुन लो। आप अपने कैरियर की स्टडी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, और कहीं आपसे मिस्टेक हो गई तो फिर आपका कैरियर डेफिनेटली बर्बाद हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपसे कि 10th क्लास वाले स्टूडेंट को जब ये एलओसी फॉर्म मिलेगा, इसमें आपका फोटो लगा हुआ आएगा, ये फोटो कॉपी होती है, और वहां साइड में आपके पेरेंट्स की, आपकी मदर की और एड्रेस की और डेट ऑफ बर्थ, ये पूरी डिटेल फिल होगी। उस डिटेल को, वो प्रिंटेड डिटेल होती है, उस डिटेल को आप तसल्ली से चेक करें। बिल्कुल भी आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, किसी बच्चे का भी सपोर्ट आप नहीं लेंगे। आप अपने माइंड से सोचेंगे, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है बोर्ड का, और उसमें आपका फोटो छपा रहेगा। आपको स्कूल वाले कॉपी देंगे, फॉर्म देंगे, उस पर आप ना सब कुछ पढ़ लेना, आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको करना ही कुछ नहीं है उसमें, बस अपनी डिटेल को चेक कर लेना। मैं बात कर रहा हूं अभी क्लास 10th की, कि जो आपने 9th क्लास में फॉर्म भरा होगा उसका टाइमिंग आ गया है कि वो आपका सही है या गलत है। आप उसको देखेंगे तो उसमें आपके नेम, आपका फादर नेम, आपके मदर नेम, आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके सब्जेक्ट कि आपने आप कौन कौन से सब्जेक्ट चूज किए थे, सेलेक्ट किए थे, तो वो उसके आगे मेंशन होंगे। दूसरी चीज, सबसे बेहद जरूरी चीज क्या है कि वहां पर जो आपको फॉर्म मिलेगा स्कूल से, वहां आपको सब्जेक्ट के आगे उसका सब्जेक्ट कोड भी लिखा रहेगा। आप उन कोड को भी इंफॉर्मेशन है एलओसी फॉर्म को करने की। अब उसके बाद आपके पास मैथ कौन सा है, स्टैंडर्ड है या बेसिक है, वो उसमें लिखा हुआ होगा। अगर मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड लिया है और आपके नाम के आगे बेसिक लिखा हुआ है, मैथ लिखा होगा, उसके आगे बेसिक लिखा होगा, तो आप वहीं पर उसमें करेक्शन करा सकते हैं। ये लास्ट चांस है 10th क्लास वालों के लिए करेक्शन कराने का। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि मेरे नाम में ये मिस्टेक है या मेरी स्पेलिंग ये गलत हो रही है, तो आप पेंसिल से वहां पर सही करें, उसके ऊपर लिखें, अपने क्लास टीचर को, अपने टीचर को बताएं कि हमारे नेम में ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारे मदर और फादर के नेम में ये दिक्कत आ रही है, और अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लें अच्छी तरह से। और दूसरा, अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड और बेसिक है तो आप उसको चेक कर लें। जो भी आप लेना चाहें वो आपकी चेंज हो सकती है। इसके बाद यानी कि अब सितंबर चल रहा है आपका, और सितंबर के बाद देखो आपका कोई भी फिर इसमें करेक्शन नहीं हो सकता, ये लॉक कर दी जाती है। उसके बाद आपकी मार्कशीट में यही सब कुछ लिखा आएगा। ऐसे ये आपकी मार्कशीट है बच्चों। अगर यहां आपसे मिस्टेक हो गई, यहां आपसे गलती हो गई, तो फिर आप ये समझ लेना कि आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो बेकार हो जाती है, और फिर आप उसमें करेक्शन कराते हैं तो बहुत दूर दूर जाना पड़ता है बच्चों, पूरी साल लग जाती है और फिर भी करेक्शन सही नहीं होता। तो क्यों हम ऐसी गलती करें, और क्यों हम मान लीजिए अभी से तैयारी करके चले ना, हम आप तैयारी करके चलेंगे और आपको इसमें गलती नहीं करनी है। ध्यान रखना, अपना नेम, मदर नेम, फादर नेम और अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने सब्जेक्ट, उन सबको अच्छी तरह से चेक कर लेना। सभी स्कूलों में ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और अगर नहीं हुआ है तो कल या परसों में आपके स्कूल वाले आपको बुलाकर ऐसे आपकी क्लास में भी आएंगे वो, और आपको फॉर्म दिखाएंगे। भाई बड़ी तसल्ली से आपको चेक करना है ये, इसीलिए इसी को एलओसी फॉर्म कहते हैं। अगर ये लॉक हो गया तो फिर आप इसमें कोई भी करेक्शन नहीं करा सकते, और अगर ये फॉर्म जमा नहीं किया जाता है तो फिर आप बोर्ड में नहीं बैठेंगे, क्योंकि जब आप बोर्ड में एग्जाम देने जाएंगे तो इसी की स्लिप कट करके आपको वहां पे दी जाती है, वहीं पर आपका एडमिट कार्ड प्रिपेयर किया जाता है। क्योंकि सीबीएसई जब एडमिट कार्ड प्रिपेयर करेगी तो वो आपके एलओसी फॉर्म से ही प्रिपेयर करते हैं। तो आई होप कि मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूं। ये 10th क्लास वाले जो फर्स्ट टाइम बोर्ड में आए हैं, ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि एलओसी में अगर गलती आपने कर दी तो समझ लेना फिर आपका कैरियर बिल्कुल खराब है, और वही नाम, वही सब कुछ आपका आगे तक चलता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट या ऑल स्टूडेंट, ऑल इंडियन स्टूडेंट इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब दूसरी बात आती है 12th वाले बच्चे जो आपके 11th में रजिस्ट्रेशन करके आए हैं, वो इस समय 12th में आगे होंगे। याद रखना, पहले मैं 11th वालों को बता देता हूं, उनका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो उनकी मार्कशीट के बेस पर होगा। आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा, नहीं फिल करा हो तो टीचर्स आपसे फिल करा लेंगे। जब आपको एलओसी फॉर्म मिलेगा तो बच्चों अपने 10th के डॉक्यूमेंटेशन की प्रेजेंटेशन, कि आपका नाम उसमें क्या था, आपकी मदर का नाम क्या था, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, एक बार मैच कर लेना।
अगर आपने मैच नहीं करी और वैसे ही आपने साइन कर दिया, उसको ऐसे ही फिल कर दिया, तो समझ लेना कि 12th क्लास में बहुत डेंजरस इसका प्रोसीजर है। यूनिवर्सिटियां एडमिशन नहीं लेती हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो बच्चों ऑल इंडिया में बच्चों को जाना होता है। इसीलिए आप इसमें गलती नहीं करें। स्पेशल 12th वाले स्टूडेंट, जो 12th वाले स्टूडेंट है, उनको एलओसी फॉर्म मिलेगा। देखो उन्होंने डिटेल तो पहले ही 9th में फिल कर दी होगी, लेकिन उनको 10th क्लास के बेस की डॉक्यूमेंटेशन की प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आपको पूरा एक मौका मिलेगा। आपको फॉर्म दिया जाएगा और उस फॉर्म को अपनी फोटोकॉपी, मार्कशीट की फोटोकॉपी ले जाना या ओरिजिनल मार्कशीट की फोटोकॉपी से आप चेक कर लेना कि जो आपका एलओसी फॉर्म 12th वालों का आया है, क्योंकि फॉर्म आ चुके हैं बच्चों। सीबीएसई ने फॉर्म को स्कूल वालों को प्रोवाइड कर दिया है, 10th और 12th वालों को। उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरना होता है, उनको सिर्फ एक मौका मिलता है सितंबर के मंथ में कि वो अपने मिस्टेक में, अपने नेम के किसी भी चीज में आप एरर आ रहा है तो आप वहां पे करेक्शन करा सकते हैं। और जब 12th वाले अपना ये चेक कर लें कि जो आपके पास सब्जेक्ट हैं, क्या वो आपके नेम के आगे मेंशन है या नहीं है, क्या आपकी जो पूरी इंफॉर्मेशन इसमें फिल है एलओसी फॉर्म में, क्या आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सही फिल करते हैं और एलओसी फॉर्म में उसमें मिसप्रिंट होकर आ जाता है। तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरह से चेक करें, और चेक करने के बाद जब आप पूरे सेटिस्फाई हो जाएं, तभी अपने टीचर से बोलें कि सर हमारी ऑल डिटेल्स आर क्लियर, देन यू विल बी सबमिट। आप इसको कब सबमिट करोगे, कर सकते हैं, आप उनसे बातें करेंगे और अपना साइन उस पर कर देंगे। और आपने अगर कोई करेक्शन उसमें नहीं किया है और उसमें मिस्टेक है और आपने साइन कर दिया, तो फिर आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट आएगी उस पर वही करेक्शन आपको दिखाई देगा, और फिर आपको पछताना होगा कि यार मैंने क्यों नहीं किया। फिर नहीं होता है ये। फिर तो आपको जब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, अपने बोर्ड को जाना पड़ेगा, वहां पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, उनको पूरा करना पड़ता है। तो आप इन चीजों से बचें। और आपका जो फॉर्म आपको दिया जाएगा, याद रखना टीचर्स आपको बुलाएगा, आपको बताएगा, सारी बातें आपको समझाई जाएंगी। तो इसीलिए आप बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि देखो आप 10th और 12th के स्टूडेंट, जो बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, अभी अपनी स्टडी में लगे हुए हैं, पूरी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और लगभग आपने 80 या 90% सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन बच्चों ये चीज भी तो हमारी एक एजुकेशन का क्राइटेरिया है, ये भी तो उसी का पार्ट है। और मैंने क्या कहा, ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें गलती आपसे ना हो। इसीलिए सीबीएसई आपको एक चांस देती है कि लीजिए हम आपको फॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें आपको अगर कोई एरर लग रहा है, आपके डॉक्यूमेंट में, आपके आधार कार्ड में कुछ और चीजें हैं और इसमें कुछ और लिखा हुआ है, तो आपके पास ये राइट है, ये लास्ट चांस है कि आप वहां पर करेक्शन कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। अगर आपने इसको स्किप करके देखा होगा तो समझ लो ये पूरी राइट है, ये लास्ट चांस है कि आप वहां पर करेक्शन कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। अगर आपने इसको स्किप करके देखा होगा तो समझ लो ये पूरी इंफॉर्मेशन निकल गई होगी। क्योंकि बच्चों मैंने क्या कहा, ये एलओसी फॉर्म जो होता है ये सबसे मेन पार्ट होता है बोर्ड का। भले ही आप टॉप कर लें, 98%, 100% आपके मार्क्स आ जाएं, लेकिन अगर छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो वो मिस्टेक आपके लिए बहुत ज्यादा दुख देती है आगे के लिए। फिर क्या होता है, हमें उसी करेक्शन के साथ आगे बढ़ते रहना होता है। तो हम ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे और हम कल ही अपने स्कूल में जाएंगे और अपने टीचर से बात करेंगे। हो सकता है कि टीचर्स आपको ये फॉर्म वो दे भी दिए हों या आपके साइन करा लिए हों, तो आपके पास सितंबर का पूरा मंथ होता है जिसमें आप करेक्शन करा सकते हैं। इसके बाद वो फॉर्म पूरा लॉक कर दिया जाता है। अभी उसकी डेट लास्ट नहीं हुई है, आई थिंक अभी 2-4 दिन में उसकी लास्ट हो जाएगी, आपको मैं बता दूंगा। आई होप कि मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी है, आपको एलओसी फॉर्म के रिगार्डिंग सारी जानकारी दी है कि एलओसी फॉर्म क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, आपको मिलेगा। अपने सब्जेक्ट कोड आपको देखने, अपनी डिटेल आपको चेक करनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपको ज्यादा फॉलो करना है, कहीं वो मिस्टेक तो नहीं है। और देन आफ्टर उसके बाद आप उस पर साइन करेंगे और अपने टीचर्स को वो आपको सबमिट करनी होगी। अपना फोटो भी चेक कर लीजिएगा, कभी कभी डिटेल आपकी होती है, फोटो किसी और का आ जाता है, तो वहां भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट करनी होती है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं और मुझे उम्मीद है अपने बच्चों से कि यार मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और हमें आपसे उम्मीद होती है कि यार इस वीडियो को लाइक भी करें, आप शेयर भी करें और कमेंट भी करें, क्योंकि बच्चों मेहनत करिए आपके लिए। और आपको इंफॉर्मेशन अगर किसी एक बच्चे की मान लीजिए कोई गलती थी
और उसका करेक्शन सही हो गया, उसने इस वीडियो को देख के अपना करेक्शन कर लिया, तो यार उसके दिल से दुआएं निकलेंगी कि यार मेरे सर ने मुझे नहीं बताया, लेकिन हमारे जो यूट्यूब वाले सर हैं उन्होंने हमें बता दिया है। और मुझे उम्मीद है कि यार इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में, जो भी स्टूडेंट है यार कोई इस चीज से महरूम ना हो, यानी कि कोई इस चीज से बचे नहीं। तो इसीलिए बच्चों ये आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बनाई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।